নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.9.28 ऑनवर्ड्स। कंटिन्यू प्लीज प्रभु। 28 नंबर श्लोक। देहोयं मानुषो राजन्, देहोऽयं मानुषो राजन्, पुरुषाशयखिलार्थदा, पुरुषस्याखिलार्थदा, तस्मादस्य वधो वीर, तस्मादस्य वधो वीरा, सर्वार्थ वध उच्यते। सर्वार्थ वध उच्यते। अनुवाद। हे राजन, हे वीर, यह मानव शरीर सबके लाभ हेतु बना है। यदि तुम इस शरीर का तो तुम मानव जीवन के समस्त लाभों की हत्या कर डालोगे। आवाज कट रहा है बीच बीच में, नेटवर्क इशू है, आवाज कट रहा है। फिर से पढ़िए अनुवाद। हे राजन, हे वीर, यह मानव शरीर सबके लाभ हेतु बना है। यदि तुम इस शरीर का असमय वध कर दोगे तो तुम मानव जीवन के समस्त लाभों की हत्या कर डालोगे। तो राजा सौदा को ब्राह्मण को खाने जा रहा था। उनका पत्नी ने ऐसे बोला। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हरि हरि विफल जन्म गोआई, हरि 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 विफल जन्म गोआइनु। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफल जन्म गोआइनु। यस बोली माता जी। हो गया प्रभु श्लोक। आगे। मनुष्य का शरीर अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसी शरीर से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझ सकता है और शुद्ध गति प्राप्त कर सकता है। जीव इस भौतिक संसार में भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु आया है। भौतिक जगत में सब सुख की लालसा करते हैं, पर अनंतिम गंतव्य यानी अंतिम गंतव्य को न जानने के कारण मनुष्य को एक देह त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। यदि किसी को मनुष्य का शरीर धारण करने का अवसर मिले तो वह इसी संसार शरीर में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार सिद्धांतों की पूर्ति कर सकता है। और यदि वह नियमित रूप से रहता है तो मोक्ष से भी आगे बढ़कर राधा कृष्ण की सेवा में लग सकता है। जीवन की सफलता है जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके भगवत धाम वापस जाना, मामेति, और राधा कृष्ण की सेवा करना। इसलिए यह मनुष्य शरीर जीवन की प्रगति को पूरा करने हेतु मिला है। पूरे मानव समाज में मनुष्य वध को गंभीरता से लिया जाता है। यद्यपि वधशालाओं में हजारों लाखों पशुओं का वध किया जाता है और कोई इसकी तनिक भी चिंता नहीं करता, किंतु एक भी मनुष्य का वध गंभीरता से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य शरीर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आया? कोई किसी का प्रश्न है इस अनुवाद तात्पर्य से? अगला श्लोक 29। एष ही ब्राह्मणो विद्वांस, एष ही ब्राह्मणो विद्वांस, तपशील गुणान्वित, तपशील गुणान्वित, हरिराधाईशुर ब्रह्म, हरिराधईषु ब्रह्म, महापुरुष संगीतम, महापुरुष संगीतम, सर्वभूतात्मा भावेन, सर्वभूतात्म भावेन, भूतेष्वन्तर्हितं गुणे, भूतेष्वन्तर्हितं गुणे।
अनुवाद। यह ब्राह्मण विद्वान, अत्यंत योग्य, तपस्या में रत तथा समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले परम पुरुष परमात्मा की पूजा करने हेतु अति उत्सुक है। हरे कृष्णा। कौन किसको बोल रहा है प्रभु? ये उनकी पत्नी बोल रही है शायद, किसको बोल रहे हैं? अपने पति को। राजा राजा सौदास को बोल रहा है। ठीक है। हाँ, और राजा सौदास उनके पति थे। नहीं नहीं, राजा सौदास को पा रहा था, मतलब ब्राह्मण को पकड़ के। अच्छा, ठीक है, तात्पर्य ब्राह्मण की पत्नी, हाँ ठीक ठीक, ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को ऐसा दिखावटी ब्राह्मण नहीं मानती थी जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण कहलाता हो। प्रत्युत यह ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होने के कारण सुयोग्य था। जस्य जल लक्षणं प्रोक्तम, श्रीमद् भागवतम 7.11.35। ब्राह्मण के लक्षणों का उल्लेख शास्त्र में इस प्रकार हुआ है। समोदमस्तपशौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजनम। सेकंड ब्राह्मण दीक्षा होगा, सेकंड इनिशिएशन होगा, ये वाला मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। ये इंटरव्यू में पूछता है। आगे शांति, आत्मसंयम, तपस्या, सुचिता, सहिष्णुता, निष्कपटता, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 18.42। ब्राह्मण को न केवल सुयोग्य होना चाहिए अपितु इसे वास्तविक ब्राह्मण कर्म भी करने चाहिए। योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को ब्राह्मण के कर्तव्य भी करने चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जाने। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। चूंकि यह ब्राह्मण वास्तव में योग्य था और ब्रह्म कर्म अर्थात ब्राह्मण के कर्मों में लगा था, अतएव इसका वध करना अत्यंत पापमय कृत्य होगा। और इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी ने अनुनय विनय की कि उसके पति का वध न किया जाए। ओके, अगला श्लोक नंबर। स्वयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते, सोयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते, राजर्षि प्रवराद् विभु, राजर्षि प्रवराद् विभो, कथम अर्हति धर्मज्ञ, कथम अर्हति धर्मज्ञ, वधम पीतुर इवात्मजा, वधम पीतुरि आत्मजा। हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांतों से पूर्णतया अवगत हो। जिस प्रकार पुत्र कभी भी अपने पिता द्वारा बद्ध नहीं है, उसी प्रकार इस ब्राह्मण की राजा द्वारा रक्षा होनी चाहिए, न कि वध। आप जैसे राजर्षि द्वारा इसका वध किस प्रकार उचित है? तात्पर्य राजर्षि शब्द ऐसे राजा का सूचक है जो ऋषि तुल्य आचरण करता है। ऐसा राजा नरदेव भी कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। क्योंकि राजा का कर्तव्य ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा हेतु शासन करना है, अतः वह कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहता। सामान्यतया ब्राह्मण स्त्री, बालक, वृद्ध या गाय को दंडनीय नहीं माना जाता। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा से प्रार्थना की कि वह इस पाप कृत्य से बचे। अगला श्लोक 31। तस्य साधुर अपापस्य, तस्य साधोर पापस्य, गुणस्य ब्रह्मवादिना, भ्रूणस्य ब्रह्मवादिन, कथम बाध्यम कथा बभ्रुर। बोलिए। कथम वधम यथा ब्रह्मोर बभ्रुर ब्रह्मोर मन्यते सन्मतो भवान, अन्यते सन्मतो भवान। तुम सुविख्यात हो और विद्वानों में पूज्य हो।
तुम किस प्रकार इस ब्राह्मण का वध करने का सहार रहे हो? साधु है। अटक अटक के आ रहा है साउंड। कॉल आ रहा है क्या आपका? उसीलिए आ रहा है क्या? आप सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कालिंदी सुविलासिनी माता जी पढ़िए अनुवाद। प्रभु हम लोग कहाँ हैं? पढ़े प्रभु। कालिंदी सुविलास पा रहे हैं? प्रभु प्रेजेंट बट नहीं एब्सेंट नहीं सुन पा रहे हैं। अभी अच्छा, नहीं सुना था। यस, जगत प्रिया माता जी पढ़िए अनुवाद। तुम सुविख्यात हो और विद्वान में पूज्य हो। तुम किस प्रकार इस ब्राह्मण का वध करने का साहस कर रहे हो, जो साधु है, निष्पाप है तथा वैदिक ज्ञान में पटु है। उसका वध करना गर्भ के अंदर पूर्व नष्ट करने या गौवध के तुल्य होगा। तात्पर्य जैसा कि अमर कोश में कहा गया है, भ्रूणों भर के बाल गर्भे। भ्रूण सब तो गाय के लिए आता है या गर्भस्थ शिशु के लिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार गर्भ में जीव के अविकसित भ्रूण को विनष्ट करना गाय या ब्राह्मण के वध के समतुल्य पापमय है। भ्रूण में जीव अविकसित अवस्था में रहता है। आधुनिक विज्ञान का यह सिद्धांत है कि जीवन रसायनों का संयोग है, निरर्थक है। वैज्ञानिक जीवन की रचना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अंडे से निकलने वाले जीव को भी नहीं। यह विचार है कि वैज्ञानिक ऐसी रासायनिक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जो अंडे के समान हो और फिर उसमें जीवन डाल सकते हैं, निरर्थक है। उनका यह सिद्धांत है कि रासायनिक संयोग में जीवन हो सकता है। इसे तो स्वीकार किया जा सकता है, किंतु यह धूर्त ऐसा संयोग कर नहीं सकते। इस श्लोक में भूर्यस्त वधम आया है, जिसका अर्थ है भ्रूण हत्या। यह वैदिक साहित्य से आई हुई चुनौती है। यह समझना है कि जीव पदार्थ का संयोग है, अत्यंत घोड़ा तथा नास्तिक कर्तापूर्ण है और नितार्थ अज्ञान का सूचक है। समझ में आया सबको? कोई प्रश्न है? कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है? अगला श्लोक 32। यद्याहं क्रियते भक्षास यद्याहं क्रियते भक्ष्याम् तर्हि मां खाद पूर्वत तर्हि मां खादपूर्वत न जीविष्ये विनायेन न जीविष्ये विनायेन क्षणं चामृतकं यथा। चरम चामृतकाम यथा। अनुवाद: मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृत शरीर के समान हूँ। तात्पर्य वैदिक संस्कृति में सती या समरण की प्रथा है, जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रथा के अनुसार यदि पति मर जाता है तो पत्नी अपने पति की जलती चिता में स्वेच्छा से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस श्लोक में ब्राह्मण पत्नी द्वारा इस संस्कृति की आधारभूत भावना की अभिव्यक्ति हुई है। पति विहीन स्त्री सब तुल्य है। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह होना आवश्यक है। यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है। भले ही कन्या को दान में दिया जाए और पति की एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए। यही वैदिक संस्कृति है। स्त्री को सदैव आश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर, युवावस्था में अपने पति पर और वृद्धावस्था में अपने सयाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनु संहिता के अनुसार वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री के लिए स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। स्त्री के लिए
अच्छा, ये वाला सेंटेंस नहीं प्रभु समझ आ रहा है। स्त्री के लिए स्वाधीनता का अर्थ है कश्मीर। अच्छा, वो स्वतंत्र नहीं हो सकती। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और झूठे ही अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं, किंतु उनका जीवन दुखमय होता है। यहाँ एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि वह अपने पति के बिना एक शव के तुल्य है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 33। एवं करुण भासीन्य एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्य अनाथवत् विलापन्त्या अनाथवत् व्याघ्र पशुम् इवाखादात् व्याख्या पशुम एवं आख्यात सौदा सापमोहित। सौदा साप मोहित। अनुवाद। गुरु वशिष्ठ द्वारा शापित राजा सौदास उस ब्राह्मण को खा गया, जिस प्रकार कोई बाघ अपने शिकार को खा जाता है। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कतार भाव से विनय की, किंतु उसके विलाप से सौदास नहीं पसीजा। तात्पर्य। यह भाग्य का उदाहरण है। किसी का म्यूट खोला है। यह भाग्य का उदाहरण है। राजा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया था, अतः एवं योग्य होते ही वह व्याघ्रसदृश राक्षस बनने से अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि यही उसके भाग्य में लिखा था। तलभते दुख वदम अन्यत सुखम। श्रीमद् भागवतम में 1.5.18 में जिस प्रकार भाग्य के द्वारा मनुष्य संकट में फंसता है, उसी प्रकार भाग्य से वह सुख भी प्राप्त कर सकता है। भाग्य भावी अत्यंत प्रबल होता है, किंतु यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कोई प्राप्त कर लेता है तो वह भाग्य को बदल सकता है। कर्माणि निद्रहति किंतु च भक्ति भाजमम। ब्रह्म संहिता 5.54। देखिए ये ब्रह्म संहिता ये वाला श्लोक, कर्मा निनिर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कौन सा है ये? अच्छा, देखो। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। नहीं, आनंद। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, याद नहीं आ रहा। 34 नंबर श्लोक। ब्रह्मणि वीक्षति दीर्घी प्रभु अश्वेन्द्र गोप एवं इंद्र गोप यस्व इंद्र गोपः थवेन्द्र अहोर कर्म बंधानुफल भाजनमातनोति कर्माणि देहन्तिम किंतु च भक्ति भाजम गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये टाइगर, सॉरी, ये सौदास ने खा लिया। अगला श्लोक 34। ब्राह्मणी वीक्षदीधीषुम ब्राह्मणे वीक्षति भिक्षुं पुरुषादेन भक्षितम पुरुषादेन भक्षितं रोचन्त्यात्मनां उर्विषम शोचन्ते आत्मना उर्विषम् असपत् कुपिता सती। असपत् कुपिता सती। अनुवाद। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि उसका पति जो गर्भाधान हेतु उद्धत था उस मनुभक्षक द्वारा खा लिया गया है, तो वह शोक तथा विलाप से अत्यधिक सनप्त हो उठी। इस प्रकार उसने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया। यस्मान् मे भक्षिता पापा तस्मात् मे भक्षितं पाप कामर्तय पतिस्त्वया कामर्थया पतिस्त्वया तवापि मृत्युरादनात् तवापि मृत्यु आधनात् अकृत प्राज्ञदर्शित। अकृत प्रज्ञदर्शित। अभी साउंड क्लियर नहीं है, साउंड बहुत लो आ रहा है और ज्यादा कम आ रहा है, ऐसे करके कांस्टेंट साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? फिलहाल। अरे अल्पज्ञ पापी, चूंकि तूने मेरे पति को तब खा लिया जब मैं काम इच्छा से उन्मत्त और गर्भाधान हेतु ललाई थी, अतएव मैं तुझे भी तभी मरते देखना चाहती हूँ तब तू अपनी पत्नी में गर्भाधान करने के उद्युक्त हो।
दूसरे शब्दों में, जब भी तू अपनी पत्नी से संभोग करना चाहेगा तो मर जाएगा। ओके, ये भी 36 था, अभी 36। एवं मित्र सहान सत्वा एवं मित्र सहं सत्वा अतिलोक परायण पतिलोक प्रणायना तदस्थिनि समिद्धे अग्नौ तदस्थिनि संविदे अग्नो प्रास्य भ्रातुर्गतिं गता। प्रास्य प्रभर्तु गतिम गथा। अनुवाद: इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सौदास को, जो मृत स के नाम से विख्यात था, श्राप दे दिया। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने हेतु तत्पर उसने पति की अस्थियों में आग लगाई, स्वयं आग में कूद पड़ी और पति के साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। और एक बार, इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सौदास को, जो मित्र सह के नाम से विख्यात था, श्राप दे दिया। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने हेतु तत्पर उसने पति की अस्थियों में आग लगाई, स्वयं आग में कूद पड़ी और पति के साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। विशापो द्वादशा दान्ते विशापो द्वादशा अन्तदान्ते मैथुन्याय समुद्यता मैथुनाय समुद्धता विज्ञाप्य ब्राह्मणी शापम् विज्ञाप्य ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारित। महिष्या स निवारित। अनुवाद: 12 वर्ष पश्चात जब राजा सौदास गुरु वशिष्ठ द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए श्राप का स्मरण कराया और इस प्रकार वह संभोग करने से रोक दिया गया। अथ ऊर्ध्वं सतात याज तथा ऊर्ध्वं स याज सुखं कर्म मा प्रजा स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वशिष्ठ तद अनुज्ञातो वशिष्ठत् अनुज्ञातो मंदयन्त्यां प्रजामदात्। मध्यन्तां प्रजाम अदात। अनुवाद: इस प्रकार अधिष्ठ होने पर राजा ने भावी संभोग सुख त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहा। अंत में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मदयंती के गर्भ में एक शिशु उत्पन्न किया। स वै सप्त समागर्भम् सवेम सप्तम समागर्भम अभिभ्रान्न व्याजायत अभिभ्रात न व्याजत जङ्घे अस्मानोदारं तस्य जघ्ने अस्मना उदारम तस्य स अस्माकस्तेन कथ्यते। स अस्माकेन कथ्यते। अनुवाद: मध्यंती 7 वर्षों तक बालक को गर्भ में धारण किए रही और उसने संतान को जन्म नहीं दिया। अतएव गुरु वशिष्ठ ने एक पत्थर से उसके पेट पर प्रहार किया और फिर एक शिशु उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप बच्चा अस्मक, पत्थर से उत्पन्न के नाम से जाना गया। अस्मक। अस्मकाद बालिको जज्ञे अस्मकाद बालिको जज्ञे यस्त्रिभिः पर्यक्षित यस्त्रिभिः परियक्षित नारी कवच इत्युक्तो नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूलको अभवत्। निक्षत्रे मूलको अभवत्। अनुवाद: अस्मक से बालिक उत्पन्न हुआ। चूंकि बालिक स्त्रियों से घिरा रहता था, अतः
यह परशुराम के क्रोध से बच गया और नारी कवच जिसकी रक्षा स्त्री द्वारा की गई कहलाया। जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिक अन्य क्षत्रियों का जनक बना, इसलिए वह मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल के नाम से जाना गया। फिर से अस्मक से बालिक उत्पन्न हुआ। चूंकि बालिक स्त्रियों से घिरा रहता था, अतः वह परशुराम के क्रोध से बच गया और नारी कवच जिसकी रक्षा स्त्री द्वारा की गई कहलाया। जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिक अन्य क्षत्रियों का जनक बना, इसलिए वह मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल के नाम से जाना गया। বাংলাটা একবার পড়ে দেবো নাকি বাংলাটা? परशुराम vanquished all the Kshatriyas, Balika became the progenitor of more Kshatriyas. তো পরশুরাম তো সব ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন। তো ওই সময় বালিকা ও মানে যেভাবে জানমা মাতা পুরো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে চালাতেন, ঠিক সেইভাবে বালিকা হয়ে গেল ক্ষত্রিয়দের রক্ষক বা লিডার। जनक प्रभु मतलब वो वहां से क्षत्रियों का हुआ, विकास हुआ। তো ওই জন্য ওই বালিকাকে মূলকাও বলা যেত। মূল মানে জড়, এই জন্য মানে ক্ষত্রিয়দের ডাইনেস্টির জ্বর হয়ে গেল, কারণ কি বাকি সব তো মেরে দিয়েছে পরশুরাম। अस्मका। ओके, नेक्स्ट श्लोका नंबर 41। ततो दशरथ तस्मात् पुत्र एडिविदिततः राजविश्वासो यस्य खट्वांग चक्रवर्ती अभूत। अनुवाद: बालिक का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र एडविडी तथा एडविडी का पुत्र राजा विश्वासः हुआ। विश्वासः के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज खट्वांग थे। यो देवेरर्थितो दैत्यं अवधित युधि दुर्जया मुहूर्तम आयुर्ज्ञात वैत्यो सपुरं संदधे मनः। अनुवाद: राजा खट्वांग किसी भी युद्ध में अजय थे। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने विजय प्राप्त की और देवताओं प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे। जब राजा ने उनसे अपनी पत्नी आयु के विषय में पूछा तो उन्हें बतलाया गया कि केवल एक मुहूर्त शेष है। इस प्रकार उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपने घर गए, जहां उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। समझ में आया ना? खट्वांग महाराज का बहुत फेमस है, देवता के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन बहुत साल युद्ध किया, फिर देवता से वरदान मांगा कि हमको बताइए मेरा आयु क्या है। तो जैसे ही पता चला कि जैसे एक क्षण बाकी, तुरंत भजन करने के लिए घर वापस चले गए। तात्पर्य: महाराज खट्वांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत प्रतिभाशाली है। महाराज खट्वांग ने मात्र एक पल श्री भगवान की भक्ति की, किंतु फिर भी उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। इसलिए यदि कोई अपने जीवन का प्रारंभ से ही भक्ति करे तो वह निश्चित रूप से असंशयम भगवत धाम जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता 7.1 में असंशय शब्द भक्त के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। श्री भगवान स्वयं निर्देश देते हैं, मध्यास्तमना पार्थ
मया सक्तना पार्थ योगम युज्यन मर्दाश्रयम् असंशयं समग्र माम यथा याजन्सि तुक्षुन् याससि तिक्षुन। हे पृथापुत्र, नहीं हुआ ना प्रभु? पढ़िए। हे पृथापुत्र अर्जुन, अब सुनो, किस प्रकार मेरी भावना से युक्त होकर योग अभ्यास द्वारा मुझ में मन को लगाकर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूर्ण रूपेण जान सकते हो। श्री भगवान यह भी उपदेश देते हैं श्रीमद् भगवत गीता में 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतम् त्वत्ता देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स अर्जुनम। जो मेरे अभिभाव एवं कार्यों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन, वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अर्चा विग्रह का दर्शन करे, पूजा करके भेंट चढ़ाए, श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करे और यथा संभव श्री भगवान की महिमा का प्रचार करे, तो वह भगवान श्री कृष्ण के अनुरक्त हो जाता है। यह अनुराग आसक्ति कहलाती है। जब मनुष्य का मन भगवान श्री कृष्ण से आसक्त होता है, मध्यास्तना मना, तो वह जीवन के उद्देश्य मई आसक्ता मना, तो वह जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है। यदि वह इस अवसर को हाथ से खो देता है, तो उसे पता नहीं रहता कि वह कहाँ जा रहा है। जन्म मरण के चक्र में वह कब तक बंधा रहेगा और उसे पुनः कब मनुष्य जीवन मिलेगा और कब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। अतएव श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सत उपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में करता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।